श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च करतारो वन्दे बाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सीताराम गुणग्राम पौड्याडि बिहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाभम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसत्त्वामृषे भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पादबलमेकमेव हि भवाबोधेसीति सावरतां वन्दे समतमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। बिनती भूप कीन्हि भांति आरती प्रीतिन सो कही जाति। पितु संदेश सुनी कृपा निधाना सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता है। सुमित्र जी श्री राम जी से कह रहे, जब श्री राम जी को सुमित्र जी वन में छोड़ करके आ रहे हैं, वापस आते समय सुमित्र जी राजा दशरथ जी का संदेश श्री राम जी से कह रहे हैं कि राजा दशरथ जी ने कहा है कि तुम राम और लक्ष्मण सीता को कुछ दिन वन में घुमाकर वापस ले आना। राम और लक्ष्मण सत्य प्रतिज्ञ है, वह वापस आएंगे नहीं, तो तुम सीता को घर लेने के लिए कहना और उनको वन के दुख बताना और उनसे बोलना कि जब तक राम वन से नहीं आएंगे तुम पिता के घर या ससुराल में जहाँ पर रहना चाहोगे सुखपूर्वक रहना जब तक यह विपत्ति दूर न होती। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुन करके सीता जी को करोड़ों प्रकार से शिक्षा दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारो फिरहुत सब कर मिटे खबारू। सुनिपति बचन कहति बेदेही सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुन करके जानकी जी कहती है, हे प्राणपति हे परम स्नेही सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी तनु तजी रहती इच्छा की मीछे की। प्रभा जाय कह भानु बिहाई कह चंद्रिका चंदु तजी जाई।
हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़ करके छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़ करके कहा जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहा जा सकती है। पति प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुन करके सुना करके सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयउ, बिलगुन मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहा लगी नाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। किंतु हे तात, मैं आत्र होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानिएगा, आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु भव विलास में ढीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवय कौशल राऊ, भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ। आगे होय जेहि सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर के जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ससुर एतादस अवध निवासु, प्रिय परिवारो मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि के वो सपने हो सुखदन लागा। मैया सीता श्री राम जी से कह रहे हैं कि मेरे पिताजी की ऐश्वर्य की छटा इतनी है, सारे सुखों का भंडार है, और मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी जिनके लिए आगे आकर के स्वागत करते हैं और आधे सिंहासन पर बैठने के लिए उन्हें आसन देते हैं, स्थान देते हैं। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान मुझे सासुएं मिली है, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के रच के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। सब प्रकार के सुख है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम जी के चरणों की रज के बिना यह सारे संबंधी रिश्ते सब मुझे स्वप्न में भी सुखदायी नहीं है। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संघा।
दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कौल, भील, हिरन और पक्षी, प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। जगदम्बा माँ सीता भक्ति मैया है, भक्ति ही सीता है और परमात्मा प्रेम आनंद ही श्री राम है। भक्ति तब सुखदायी होती है जब उसे प्रभु श्री राम जी के चरण कमल मिलते हैं। माँ सीता कह रही है, हे प्रभु, हे राम, हे श्री राम जी, हे मेरे प्राणपति, हे रघुनाथ, आपके बिना मुझे इस सृष्टि में कोई भी सुखदायक नहीं है। स्वप्न में भी भक्ति, स्वप्न में भी सारे भोग विलास एक तरफ और राम जी के चरण कमल एक तरफ। अर्थात जब आदमी भक्ति भावपूर्ण हो जाता है, भक्ति जब किसी में प्रवेश कर जाती है, जब कोई भक्त हो जाता है प्रभु का, उसे फिर प्रभु श्री राम जी के अलावा कुछ भी प्यारा नहीं लगता है। क्योंकि संसार में जितने भी संबंध है, जितने भी सुख और ऐश्वर्य है, वह सब राम जी के होने से ही है। जब राम जी की कृपा है तब ही सारे सुख संपत्ति मिली होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके, सबका विस्मृत करके, सबको भूला करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना मन लगाए रखता है। सीता मैया राम जी से कह रही हैं कि ये रास्ते दुर्गम, धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, तालाब, नदियाँ, कोल, भील, हिरन, पक्षी, जितने भी जंगली जानवर हैं, यह सब आपके साथ रहते हुए मुझे सुख देने वाले हो जाएंगे। जहाँ राम जी है वहाँ सब कुछ सुखदायी है, जहाँ राम नहीं है वहाँ सब दुखदायी है। जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है, अवध वहाँ जहाँ रमा निवासु। जहाँ राम जी है वही अयोध्या है, वही सर्वस्व है, सब कुछ है। जिसका राम जी के चरणों में प्रेम है उसको सारे सृष्टि में सब उससे प्रेम करते हैं, सब उसके अनुकूल हो जाते हैं, नवग्रह उसके अनुकूल हो जाते हैं, पूरी कयामत उसके अनुकूल हो जाती है। सास ससुर सन मोरी हुती, विनय कर विपरिपाय, मोर सोच जन करे कछो, मैं बन सुखी सुभाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अतः सास और ससुर के पाँव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में संभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरिन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करई जनि भोरे। वीरों में अग्रण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ है। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनि सुमतृषिय शीतल पानी, भयउ विकल जनु फनी मनिहानी। नयन सूझ नहीं सुनयन काना, कही न सकय कछु अति अकुलाना। सुमित्र जी सीता जी की शीतलवाणी को सुन करके ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर व्याकुल हो जाता है। नेत्र से कुछ सूझता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, वे बहुत व्याकुल हो गए हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। सीता जी ने सुमित्र जी से कहा कि श्री राम जी के चरणों के बिना इस जगत में कोई भी मुझे सुख देने वाला नहीं है। स्वप्न में भी मुझे श्री राम जी के चरणों के बिना सुख नहीं है। इसलिए आप
मेरे पिता समान राजा दशरथ जी और मेरी माँ समान सासुओं से कहना कि मैं रघुनाथ जी के साथ रह करके वन में मुझे कोई थकावट नहीं है, न कोई भ्रम है और न मुझे कोई दुख है। मेरा भूल कर भी आप लोग सोच मत करना। सीता जी की शीतल वाणी को सुन करके सुमित्र जी व्याकुल हो गए और कुछ कह नहीं पा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, उनका समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न किए, अनेक कोशिशें की कि राम लक्ष्मण सीता जी उनके साथ अयोध्या को वापस चले, पर रघुनंदन श्री राम जी यथोचित उत्तर देते गए, उनकी सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मिट जाय नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मिटी नहीं जा सकती है, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवा करके सुमित्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गवा करके लौटे हो। रथुहा के है राम तना, हेरी हेरी नाही, देख निषाद विषाद बसा, धुनहि शीस पछताही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुमित्र ने रथ को हाका, घोड़े श्री राम जी की ओर देख देख करके हिनहिनाते हैं। यह देख करके निषाद लोग विषाद के वश हो करके सिर धुन धुन करके पछताते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।